एनसीईआरटी नोट्स, फिर वो दीदी वाली टेक्निक जो वो पूरा खुद से पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब एक टॉपिक को आप 5 टाइम्स और वो भी डिफरेंट डिफरेंट मैनर से पढ़ लोगे तो क्या आपको लगता है कि आप वो टॉपिक एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे? पेज पलट रहे हैं। और फिर यार इट्स अ नेचुरल थिंग कि जब हम बहुत बार उसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड को भी लगता है यार ये तो हमें आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। ये वीडियो सारे एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्प कर सकती है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिवीजन टेक्निक की। क्या होता है, हम सब लोगों का मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा रहता है कि हम पढ़ते जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट है जो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते तो हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते एग्जामिनेशन डे पर। क्या होता है कि हमने जैसे कुछ भी टॉपिक पढ़ा, सपोज यहाँ पर मैं एनसीईआरटी की बात करूंगी, 11th की एनसीईआरटी ले लेते हैं। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए। एक बार उससे पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए, प्रॉपर नोट्स, क्योंकि हम लोग नोट्स मेकिंग में थोड़े से अच्छे हो चुके हैं तो हम लोगों ने नोट्स बना लिए। लेकिन अब हमने उसे रिकॉल नहीं किया। एग्ज़ाम डे आने वाला है, हम पढ़ते गए, अरे अभी हमारा ये नहीं हुआ, अभी हमारा वो नहीं हुआ, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ डाले। बट जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा, ना हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, ना हमने एमसीक्यूज लगाए, ना हमने रिवीजन करा, बस हम टॉपिक्स पढ़ते चले गए। उससे क्या होगा, क्या हम एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाएंगे? क्योंकि आप सबको पता है कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल हम देख के जिन्हें हटा देते हैं कि भाई ये तो होना ही नहीं है। कंफ्यूज हो जाते हैं 2 ऑप्शंस में, तो उस 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज ना हो तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। जब हमने चीज़ें रिवाइज ही नहीं की हैं, जब हमने उनको अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो हमारे लिए हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इस तरीके का कंफ्यूजन ना बना रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा। सपोज हमने यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, लिविंग वर्ल्ड में हमने जो भी कुछ पढ़ना था, जो भी कुछ हाईलाइट करना था, हाईलाइट के लिए मैं बता चुकी हूँ। इस तरीके से आप 2 से 3 कलर रखिए, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स के लिए अलग अलग कलर यूज़ कीजिए, ठीक है। तो जैसे सपोज आप लोगों ने ये सब किया, उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पर पहुंचे। हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जिस दिन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं उससे पहले लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, रिवीजन थोड़ा सा बोरियत करता है, बोर आपको फील कराएगा। तो आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले आपने लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी रीड कर ली, लिविंग वर्ल्ड से आपने नोट्स बना लिए। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर आप स्टेप मतलब एक आगे स्टेप लेंगे, उससे पहले आप लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आइदर नीट और टीचिंग एग्जाम्स या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर साइंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं यहाँ साइंस से बात कर रही हूँ, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट पर आप ये टेक्निक अप्लाई कीजिएगा, तो आपको क्या करना है, जब आप सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप वापस से एनसीईआरटी रीड मत करो। उससे क्या होगा, जब एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो वो लगेगा यार ये टॉपिक तो मैंने, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही पढ़ा है, यार ये पॉइंट तो मुझे आता है, ये पॉइंट तो आता है, और हम पैसिवली सपोज ये नोट्स हैं हमारे इस तरीके से, तो हम बस ऐसे लेके बैठ जाते हैं, बस हम ऐसे पेज पलट रहे हैं, एंड वी डोंट नो कि हमें क्या याद है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये मेरी एक सीनियर थी जिनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी। कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप A4 साइज पेपर लीजिए, रजिस्टर लीजिए, कॉपी लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, और बिल्कुल उस बुक को अलग रख दीजिए जहाँ से आपने वो पॉइंट्स लर्न करे थे या चीज़ें समझी थी या वीडियो से समझी थी, इट्स ऑल अप टू यू। फिर बस उस चीज़ को नोट डाउन करते जाइए, जो भी चीज़ें आपको याद आ रही है आप उसको रिकॉल करो। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने ग्रोथ पढ़ी थी, ग्रोथ से रिलेटेड ये ऐसे आइस क्लोज करके ऐसे अपने माइंड में सोचो। अच्छा, ग्रोथ पढ़ी थी, ग्रोथ से रिलेटेड 2 टॉपिक्स थे, फिर उसमें ये था। अच्छा, फिर इस तरीके से उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताया था, इस तरीके से फिर उस चीज़ को नोट डाउन करते जाओ।
आराम से आपका, जैसे सपोज लिविंग वर्ड आपका 6 से 7 पेज का है तो आपके नोट्स मेकिंग में 2 to 3 पेजेस लग जाएंगे, क्योंकि हम हर एक छोटी बड़ी सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं। अभी हमने कोई की पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, हम वहाँ पे वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं जो हमें याद आते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, ये मेमोरी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये टॉपिक था, इसके बाद ये टॉपिक था, इसके बाद ये टॉपिक था। ठीक है, जब ये चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी, जैसे टैक्सोनॉमिक एड है तो सबसे पहले हर्बेरियम है या की है, जूलॉजिकल पार्क है या म्यूजियम है, तो इस तरीके से जब आप खुद से रिकॉल करेंगे ना तो मेमोरी बढ़ेगी। फिर जब आपको ये चीज़ें याद नहीं आएंगी ना, थोड़ा इरिटेशन होगा, आपको लगेगा ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो मुझे याद था, मैंने कल ही तो रीड करा था। फिर जब ये वाला जो जोश आएगा ना, तो जब आप सेकेंड टॉपिक मतलब वापस से उसको देखेंगे, फिर अपने नोट्स में ऐसे मैच करेंगे, बाकायदा आप बुक खोलोगे, फिर आप ऐसे मैच करोगे कि हाँ ठीक है, ये मैं ये भूल गया, तो उसको आप डिफरेंट कलर की पेन यूज़ करना और उस पॉइंट, वहाँ पर जो पॉइंट आपसे स्किप हो गया है उस चीज़ को नोट डाउन करोगे। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद उस चीज़ को कि मैं ये चीज़ें बार बार भूल रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक आध बार भूलते हैं, कितने फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम 10 बार भी पढ़ लेना, तो हम जब 11वीं बार पढ़ने बैठेंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो उसको अलग पेन से हाईलाइट कर दो, उसको स्टिकी नोट्स, ये जो इस तरीके के स्टिकी नोट्स होते हैं ना, इसमें नोट डाउन कर लो ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना रहे। इस तरीके से कर लो। फिर जब सेकंड टॉपिक करा तो हमने फर्स्ट टॉपिक के MCQs लगा लिए। सपोज अब आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो DSSB के प्रीवियस ईयर आपने डाउनलोड कर लिए। अब जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको इतना तो समझ आएगा। देखो, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें टॉपिक समझ आने लगते हैं। आज भले ही आप लोगों को ना आए समझ में कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हो तो आपको ये तो समझ आने लगता है कि वो जो क्वेश्चन है ना किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब जैसे हर्बेरियम की बात आएगी, म्यूजियम की बात आएगी, जूलॉजिकल पार्क की आएगी, टैक्सोनॉमिक एड की बात आएगी, या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात आएगी, कैरोलस लिनियस की बुक के बारे में आएगी, इस तरीके से अगर जो भी पॉइंट्स आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लिविंग वर्ल्ड टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे कि ऐसे देखते जाओगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप देखते गए, हाँ ठीक है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। अब जो पॉइंट नहीं बन रहा होगा उसको एक डिफरेंट कलर की पेन लेनी है और उससे नोट डाउन करना है। उससे पता है क्या होगा कि रिवीजन टेक्निक में ना आपको इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले NCERT करी, फिर हमने नोट्स करे, फिर हमने MCQs करे, फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। देखिए 4 बार, और एक जो मैंने बोला, जो मैंने अपनी सीनियर से लिया था टेक्निक की, जो भी हम पढ़ रहे हैं बस हम उसको एक बार नोट डाउन कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मल बैठ गए हम। हाँ, और डेस्क जरूर होनी चाहिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो एक डिसिप्लिन में है ना वो डेस्क मेंटेन करती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से देख ली, क्योंकि मैं भी मतलब जब भी आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाना है या कोई भी कंटेंट बनाना है तो मैं जनरली बेड पे ही बैठ के बनाती थी। लेकिन जब से मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया है कि नहीं तो टेबल कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ेगी, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि एक डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट हो जाता है और अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है, हमें आलस नहीं आता। सबसे बड़ी बात है लेजीनेस, वो बिल्कुल नहीं आती। तो जब आप एक टॉपिक को, एक बार और बोलूँगी मैं, NCERT, नोट्स, फिर वो दीदी वाली टेक्निक जो वो पूरा खुद से पढ़ना है, फिर MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब एक टॉपिक को आप 5 टाइम्स और वो भी डिफरेंट मैनर से पढ़ लोगे तो क्या आपको लगता है कि आप वो टॉपिक एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे? डू यू रियली थिंक? एक बार खुद सोचो। और डिफरेंट तरीके से पढ़ना। हम क्या करते हैं, हमने NCERT रीड कर ली तो हम बार बार अब NCERT को ही पेज पलट रहे हैं और फिर यार इट्स अ नेचुरल थिंग कि जब हम बहुत बार उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड को भी लगता है यार ये तो हमें आता है, हमें कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है। और जब तक हमारे ब्रेन को नई चीज़ें, कलरफुल चीज़ें, ये सब नहीं दिखती तो वो पैसिवली पढ़ा रहता है। उसको अगर एक्टिव रखना है, सो वी हैव टू डू कि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करें, डिफरेंट मैनर्स उस चीज़ में अप्लाई करें, सो दैट हमारी वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे हमें। नेक्स्ट टॉपिक जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तब हम उस लिविंग वर्ल्ड पर कंप्लीटली टिक लगा रहे होंगे। हमें लगेगा कि यस वी डिड इट। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें लर्न होगा। तो हमने DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, KVS के देख लेंगे, NVS के देख लेंगे। CTET में तो इतना कुछ नहीं पूछते हैं लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि आपका 6 to 8 रहता है। बट हाँ, अगर कोई भी आपको मतलब जो भी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे ओरिएंटेड
जैसे उड़ीसा का टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, तो आपने जहां से भी आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीजीटी भी फॉर ऑल एग्जाम्स ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है, सिलेबस थोड़े बहुत टॉपिक्स एड ऑन होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो वहां से आप जब लगा लोगे ना और आपको लगेगा यार ये सारे क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं, तो बिल्कुल जो एक एंथुसियाज्म रहेगा ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, वो आपका अपर लेवल का रहेगा। आप खुद इस चीज को एक बार अप्लाई करना, इस रिवीजन टेक्निक को। अगर आपको हेल्प करे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर कोई भी फीडबैक हो जो आपको अच्छा लगता है या जिस रिवीजन टेक्निक का आप यूज करते हैं, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।